आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि जो मनुष्य दोपहर में देवी देवताओं की पूजा करता है उसका क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी रोचक कहानियां और उनके दिव्य संदेश सुन सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके जीवन को कृपा और खुशियों से भर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरिद्वार नगरी में एक भक्त रहता था जो देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह दिन रात पूजा में ही डूबा रहता, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। उसकी पूजा का समय दोपहर का था, जब सूर्य तेज चमकता था। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, तुम दोपहर में देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हो? क्या इससे कोई लाभ होता है? यह प्रश्न उसके मन में गहराई से बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पूजा में ही कोई कमी है। भक्त के मन में असमंजस बढ़ने लगा। उसने बहुत बार सोचा, क्या मैं सही तरीके से पूजा नहीं कर रहा हूँ? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है? वह दिन रात इसी उलझन में रहने लगा। गांव के लोग भी उससे बार बार सवाल करते। सुबह और शाम का समय तो पूजा के लिए सबसे उचित माना जाता है, फिर तुम ऐसा समय क्यों चुनते हो जब पूरी दुनिया व्यस्त होती है और वातावरण शोर शराबे से भरा होता है? वह इन सवालों का कोई उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन हर सवाल उसके मन को और अधिक विचलित कर देता। धीरे धीरे उसका मन बेचैन हो गया। वह अपनी पूजा और भक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना ही होगा, लेकिन यह उत्तर केवल भगवान ही दे सकते थे। उसने तय किया कि वह भगवान शिव की घोर तपस्या करेगा, क्योंकि वही उसकी शंका का समाधान कर सकते थे। इस विचार से विचलित होकर उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उसने कठिन साधना की। वह केवल भगवान शिव के दर्शन और अपने प्रश्न का उत्तर पाने की चाह में लगा रहा। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल गुजरने लगे। उसकी तपस्या कठोर और अटल थी। तपस्या के दौरान उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और केवल ध्यान और मंत्रों का सहारा लिया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवताओं के लोक तक उसकी साधना की ऊर्जा पहुंचने लगी। आखिरकार कई वर्षों के कठोर तप के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और मधुर था। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे मन में एक गहरी शंका है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य दोपहर के समय देवी देवताओं की पूजा करता है उसका क्या होता है? क्या उसकी पूजा सफल होती है या वह व्यर्थ जाती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, पूजा का उचित समय प्रातःकाल और संध्या काल होता है। प्रातः का समय ऊर्जा और सृजन से भरा होता है। इस समय हमारे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार संध्या काल दिन और रात के मिलन का समय होता है, जो अत्यंत शांत और ध्यान के लिए अनुकूल है। भगवान शिव ने आगे कहा, प्रातः काल का समय सृष्टि की शुरुआत जैसा है। उस समय सूर्य की पहली किरणों के साथ जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह समय आत्मा को शुद्ध करने और मन को शांत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसी प्रकार संध्या काल दिन भर के शोर शराबे के बाद शांति का संदेश लेकर आता है। यह समय दिन और रात का संगम है, जब प्रकृति खुद ध्यानमग्न प्रतीत होती है। इस समय की शांति मन और आत्मा को गहराई से जोड़ती है। लेकिन दोपहर का समय संसार के कर्मों और गतिविधियों से भरा होता है। यह समय जीवन के भौतिक पहलुओं को पूरा करने के लिए होता है। इस समय मन विचलित रहता है और शरीर भी थका हुआ महसूस करता है। इसलिए इस समय की गई पूजा में एकाग्रता और शांति का अभाव हो सकता है। फिर भी वत्स, याद रखना कि पूजा का समय महत्वपूर्ण तो है, पर सबसे अधिक महत्व भक्ति और श्रद्धा का है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और समर्पण से पूजा करता है तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है, चाहे वह प्रातः, दोपहर,
संध्या या रात्रि में ही क्यों न हो, जो भक्त अपने मन और आत्मा से देवी देवताओं का ध्यान करता है उसकी पूजा हर समय सफल होती है। समय केवल एक माध्यम है, परंतु तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सही समय और शांत वातावरण से पूजा में एक अलग ऊर्जा और गहराई का अनुभव होता है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रातः और संध्या काल को अपने पूजा के लिए चुनो। लेकिन अगर परिस्थितियाँ तुम्हें दोपहर में ही पूजा करने के लिए मजबूर करती है तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण से की गई पूजा को भी मैं और देवी देवता स्वीकार करते हैं। भक्त ने भगवान शिव के इन वचनों को सुना और उसकी सभी शंकाएं दूर हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने मेरी भक्ति को सार्थक कर दिया। मैं आपकी कृपा का सदैव ऋणी रहूँगा। अब मैं पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से अपनी पूजा को जारी रखूँगा, चाहे समय कोई भी हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति सदा तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी। अपने मन में शांति और समर्पण बनाए रखना, यही सच्चे भक्त का धर्म है। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में से लिखें, हर हर महादेव।